मुस्नद अबी याला के अंदर हदीस नंबर है 3425, मजमू ज़वाइद के अंदर हदीस नंबर 13812 है। फरमाते वान अनसिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अंबिया अहयाउन फ़ी कुबूरिहिम युसल्लूना। फरमाया कि जो जितने भी नबी हैं वो सारे जिंदा हैं फ़ी कुबूरिहिम, अपनी कब्रों में, युसल्लूना, और नमाज भी पढ़ते हैं। और क्या करते हैं? नमाज भी पढ़ते हैं। इस हदीस के बारे में मुहद्दिसीन ने लिखा हाज़ा हदीसुन सहीहुन, ये हदीस सही है, इसमें कोई ज़ौफ़ नहीं है, ये ज़ईफ़ नहीं है, ये हदीस क्या है? सही है। तो फिर सही हदीस मौजूद हो तो फिर ये कुरान की आयत का टकराव हो रहा है, जैसे आजकल गैर मुकल्लद और ये देवबंदी ममाती ग्रुप कहते हैं नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कि हुजूर तो फौत हो चुके हैं, जबकि ये हदीस बता रही है। तो क्या कुरान और हदीस का आपस में टकराव आ गया है? नहीं, कहीं भी कुरान हदीस का टकराव नहीं। क्यों? इसलिए कि कुरान जो होता था वही के जरिए मेरे करीम आका के कल्बे अतहर पे नाजिल होता था, और हदीस मेरे महबूब के वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा की ज़बान से निकलती थी। तो ये टकराव नहीं आपस में। वो जो आयत एक आयत पढ़ के कहते हैं इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतुन, याद रखो ये मय्यतुन और मय्यतुन दोनों नकरा हैं, और दो नकरा इकट्ठे हो जाएं तो पहला नकरा दूसरे नकरे का गैर होता है। इसकी मैं मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे आप कश्ती में बैठते हैं, तो कश्ती में बैठते हैं तो कश्ती में वो मलाह भी बैठा हुआ है, आप भी बैठ गए हैं। मलाह जो है वो और आप दोनों बराबर नहीं हैं, इसलिए कि मलाह जो है वो आपको पार लगाने के लिए बैठा है और आप पार लगने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये मय्यतुन और मय्यतुन दोनों नकरा हैं, इकट्ठे हो जाए तो फिर पहला नकरा दूसरे का गैर होता है। फरमाया कि तुमने भी मरना है, मैंने भी मरना है, लेकिन इसमें यह लफ्ज नहीं है कि मरने के बाद अबदी मौत है। फरमाया नहीं, तुम्हारा मरना ऐसा है कि तुम मुजरिम बन के जाओगे, मेरा मरना ऐसा है मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा, मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। तुम्हारा मरना ऐसा है कि मोहताज बन के रब के सामने मुजरिम बन के जाओगे, और मेरा इस दुनिया में जाना ऐसा है फरमाया कि मैं अपने रब से तुम्हारी शफाअत कराऊंगा, तुम्हारी बिगड़ी बनाऊंगा। हाँ जी, इस आयत करीमा को लेकर इतनी बड़ी अहादीस के ज़ख़ीरे का इनकार करना ये एक बहुत बड़ी जहालत है, जबकि करीमा का खुद फरमा रहे हैं। और रावी कौन है? हज़रत अंस, जो 10 साल की उम्र में हुजूर की खिदमत में आ गए थे। हैं जी, तो इनके बाप चाचा ढूंढते ढूंढते आए और पता चला कि हुजूर के पास हैं, तो कहने लगे बेटा अंस, तेरी माँ की तो आंखें भी ज़ाया हो चुकी हैं रो रो के, और हम भी देखो बूढ़े हो गए तेरे फिराक में, हमारे साथ चलो, वापस घर चलो। अंस कहते हैं कि मैं नहीं जाना चाहता। उन्होंने हुजूर से कहा कि या रसूलल्लाह, ये आपका गुलाम है, जितने पैसे लेने ले ले, गुलाम को आज़ाद कर दे जाए। आपने फरमाया मेरे गुलाम जो होते हैं वो पैसों पे बिकने वाले नहीं होते, वो पैसों पे बिकने वाले नहीं होते। पैसों वाले और होते हैं जो पैसे लेके फैसले करते हैं, और जो मेरी गुलामी में आता है फिर वो पैसों भी नहीं बिकता और फिर वो किसी गोली से भी नहीं डरता। फरमाया ये मेरा गुलाम है, मैंने इसको गुलाम बनाया है, लेकिन ये वो गुलाम नहीं है जैसे बिक के बाजार में मंडियों में आता है, खरीदा जाता है। ना ना, इसने तो मेरे मुखड़े को देखा है तो बिक गया है, मेरे ऊपर बिक गया है। मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, गुलाम मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। हाँ, गुलाम ऐसा बन जा गुलाम कि दुनिया को पता चले बिलाल बज़ाहिर तो गुलाम था ना, जब तक बिकता रहा, दूसरे लोगों पे पास बिकता रहा, कोई पहचानता नहीं था। जब आका करीम ने खरीदा तो फिर देखो आज कायनात की इस सफ़ाए हस्ती में बुलंद तरीन नाम जो नजर आता है वो बिलाल का नजर आता है। जब तक बिके न थे कोई पूछता नहीं था, आका करीम आपने खरीद के अनमोल कर दिया। फरमाया अंस, मैंने इसको गुलाम ऐसा नहीं बनाया कि ये अब मेरा गुलाम है, जर खरीद गुलाम है, मैं इसको इजाजत नहीं। फरमाया नहीं नहीं, ये तो मेरे मुखड़े का आशिक है, मैं तो इसको कहता हूँ चला जा, अगर जाना चाहता है खुशी से तो ले जाओ। अंस, मैंने तुझे आजाद है, तू मेरी तरफ
मुझसे जाना चाहता है तो जा। कहने लगा अब्बा मैं आऊँगा, अम्मी को भी मिलूँगा, तुम्हें भी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, इसलिए हुजूर का दर छोड़कर जो जाते हैं उनको कहीं गुजारा नहीं होता। मैंने ये जो मुखड़े की बहारें हैं और ये वल्लैल की जुल्फों के जो ख्वाब हैं, मैं जब देखता हूँ तो खुदा की कसम दुनिया की सारी लज्जतें भूल जाता हूँ। 10 साल की उम्र से रहे और फिर जवान शबाब, आलम शबाब भी गुजरा हुजूर के पास, हाँ जी, अरसा दराज गुजरा। लेकिन कहते हैं खुदा की कसम, बंदा माँ बाप के घर में भी होता है ना, तो किसी न किसी हरकत की वजह से माँ भी धप्पड़ मार देती है, बाप भी धप्पड़ मार देता है। लेकिन मैं आका करीम की खिदमत में इतना अरसा रहा हूँ, लेकिन जब भी नुकसान या गलती होती थी मैं महबूबे खुदा के वद्दुहा के मुखड़े को देखता था। प्यारी तोहा की सोनी जबीन पर कभी मैंने शिकन नहीं देखा था। जब भी मैंने देखा गुले कुस की पत्तियों में जो है मुस्कुराहट होती थी और फरमाते थे खैर अंस, घबराओ नहीं, हम तुझे इस पर कोई मुआवजा नहीं करते। तो बताओ ना फिर उनसे बड़ा भी कोई दीन समझने वाला होगा कि जिनकी परवरिशी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश मुबारक में और हुजूर की तरबियत में हुई हो, उनसे बड़ा भी कोई समझने वाला होगा। तो वो कहते हैं कि हुजूर फरमाते अल अंबिया व अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लूना, फरमाया कि सारे नबी जो हैं वो अपनी कब्रों में जिंदा हैं, नमाज पढ़ते हैं। और मुहद्दिसीन कहते हैं हाज़ा हदीसुन सहीहुन, ये हदीस भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई ज़ौफ़ नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं है, किसी रावी में भी कोई ज़ौफ़ नज़र नहीं आता, इसके सारे रावी जो हैं वो सही हैं। अब उसके बाद दूसरी रिवायत, ये रिवायत जो है ये बहुत सारी कुतुब में मौजूद है। अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी मौजूद है, निसाई शरीफ के अंदर भी मौजूद है, इब्ने माजा के अंदर भी मौजूद है। ये साहिह सित्ता की 3 कुतुब है हदीस की। और उसके बाद मुस्नद अहमद के अंदर, सुनन कुबरा के अंदर लिल बहीकी और अल मुस्तदरिक कंजुल अमाल अल बिदाया वन निहाया के अंदर ये हदीस मौजूद है। मिशकात शरीफ के अंदर मौजूद है। तबलीगी निसाब जो तबलीगी जमात की पहली किताब थी उसके अंदर ये हदीस मौजूद है। और रहमत कायनात जो काजी ज़ैद हुसैनी देवबंदी ने लिखी है उसके अंदर ये हदीस मौजूद है। बहुत सारी तवील फहरिस्त है इस हदीस के जो है ना कुतुब के नामों की। तो इस हदीस में लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरे सहाबा, जुम्मे के दिन कसरत से दरूद पढ़ा करो मेरे ऊपर। जुम्मे के दिन क्या करो? कसरत से दरूद पढ़ा करो। जब तुम जुम्मे के दिन दरूद पढ़ते हो ना, तो तुम्हारा दरूद जो है वो फौरन जो ही तुम पढ़ते हो, फरिश्ते तुम्हारा नाम, तुम्हारे बाप और दादा का नाम लेकर मुझे पहुंचा देते हैं। अब इस पर बड़ा लोग जोर लगाते हैं, जी हुजूर खुद तो नहीं सुनते, फरिश्ते पहुंचाते हैं। मैंने कहा यार गुलाम की इतनी ताकत है तो फिर आका की कितनी ताकत होगी। तो गुलाम की ताकत को मानता है, आका की ताकत भी मान। फरिश्ता एक है पूरी दुनिया में, पूरी रूए जमीन में, जो जहां कोई दरूद पढ़े सुन के फौरन हुजूर की बारगाह में पहुंचाता है। तो ये फरिश्ते की ताकत है। तो फिर बताओ नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नकले कुफर कुफर नबाशद, कि अल्लाह इतना ना इंसाफ है कि उसने एक गुलाम को फरिश्ते को ताकत दे दी है, अपने महबूब को सुनने की ताकत नहीं दी। नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि एक तो फरिश्ता बारगाह रिसालत महब में हाजिरी लगाने के लिए उसने ये रब से ड्यूटी मांगी होगी, मौला ये ड्यूटी दे दे, बार बार हुजूर को देखूं, हुजूर की बारगाह में हाजिरी लगा लूं। क्योंकि वैसे तो मैं 70,000 फरिश्तों के जुलूस में एक दफ़ा गया, फिर जिंदगी में नहीं जा सकता। तो जा मौला बार बार मुझे जाने की सादत मिल जाए। तो ये फरिश्ते की ड्यूटी इस वजह से लगी हुई है। दूसरा ये है, ये बताया जा रहा है कि ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। हमेशा उस्ताद के सामने शागिर्द की तारीफ जब की जाती है कि इतना बड़ा पढ़ा लिख गया है, इतना बड़ा हाफिज बन गया, आलिम बन गया है, इतना इसने फलां फलां क्लास में नंबर लिए, तो इसका ये मतलब नहीं कि उस्ताद की नफी हो रही है, बल्कि उस्ताद की तारीफ हो रही है कि जिस उस्ताद का शागिर्द इतना बाकमाल है, वो उस्ताद कितना अपना बड़ा बाकमाल होगा। तो गोया ये फरिश्ते का पहुंचाना ये इस बात की दलील नहीं कि हुजूर नहीं सुनते, बल्कि ये तो हुजूरी की तारीफ हो रही है कि जिस आका के गुलामों की ये शान है, उस आका की अपनी शान अक्लों में नहीं आ सकती। उस आका की अपनी क्या शान होगी। और फिर दलाइल खैरात शरीफ का मैंने आपको कई दफ़ा हवाला दिया कि उसके अंदर भी ये रवायत मौजूद है। दलाइल खैरात शरीफ जो है हुजम में ये छोटी सी किताब है,
लेकिन देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी, तबलीगी जितने पुराने गुजरे हैं वो सारे के सारे इस किताब को कुरान के बाद अगर पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा वज़ाइफ और बरकत और इससे जो है ना रहमत और बरकत हासिल करने के लिए पढ़ते हैं तो ये किताब है। वजीफे के तौर पर इसको अपने वज़ाइफ में शामिल किया हुआ है। देवबंदियों ने, वहाबियों ने, बरेलवियों ने, अहले हदीसों ने, सब के अकाबिरीन इस किताब को पढ़ते हैं और इससे फ़ज़ाइल जो है इससे इस किताब से जो है वो बरक़ात हासिल करते हैं और अपनी हाजात की जो है हाजात के पूरा होने के लिए इस किताब को जो है बाबरकत समझ के पढ़ते हैं और उनकी हाजात पूरी होती हैं। ये इतनी बाबरकत किताब है। हाँ जी, उस किताब में तो साफ लिखा है अल्लामा सुलेमान जज़ूली ने, हाँ जी, उसमें लिखा है, फरमाया अस्मा व सलातन आलिम मोहब्बती व आरिफुहुम, कि जो भी हुजूर का आशिक हुजूर की मोहब्बत में तड़प तड़प के दरूद पढ़ता है, फिर फरमाया वो फरिश्ता नहीं सुनता बल्कि हुजूर फरमाते हैं अस्माओ, मैं सुनता हूँ, व आरिफुहुम, और उसको पहचानता भी हूँ। उसका दरूद जो आले मोहब्बत है, मोहब्बत से जो पढ़ता है, उसका दरूद मैं खुद सुनता हूँ और मैं उसे पहचानता भी हूँ। तो इसका मतलब यह है कि हुजूर सुनते हैं, हैं जी। तो फिर ये कैसे ये कहानियाँ छोड़ दो, क्यों ऐसी रिवायात को एक सामने रख करके ढाल बना करके मेरे नबी की शान लोगों के दिलों से क्यों घटा रहे हो कि फरिश्तों की शान ज़्यादा है, हैं जी, और नबी की शान नौज़ुबिल्लाह कम है। भाई फरिश्ते की जुर्रत क्या है कि हुजूर से वो शान उसकी ज़्यादा हो सके? वो तो सारे मेरे नबी के गुलाम हैं, गुलाम हैं, हुजूर आका हैं। फरिश्ते सारे रब के इबादत करने वाले बंदे हैं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया बाल इबाद मुकरमून, उनको भी बंदा कहा है। लेकिन हुजूर जो है वो बंदा ख़ास है, अब्दुहू हैं और मुस्तफ़ा हैं, मुजतबा हैं और हबीबुल्लाह हैं और रब के हबीब भी हैं। तो हुजूर ने फरमाया दरूद शरीफ की कसरत किया करो जुम्मे के दिन, तुम्हारा जुम्मे के दिन दरूद शरीफ पढ़ना फरिश्ते की ड्यूटी है, फ़ौरन मेरी बारगाह में पहुंचा देता है। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये ज़िंदगी मुबारका में भी है या ज़िंदगी के बाद जब इंसान मर जाता है बतकाज़ा बशरियत कब्र में दफन कर दिया जाता है, कब्र में मट्टी उसको खा जाती है, उसकी हड्डियाँ बिखर जाती हैं, तो ये कैफियत? तो हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह ताला हर्रमा अन ताकुल फरमाया अल्लाह ने हराम कर दिया इस जमीन पर कि वो अल्लाह के नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह का नबी जिंदा होता है और उसे रिज़्क़ भी दिया जाता है। ये कौन फरमा रहे हैं? इमामुल अंबिया फरमा रहे हैं, महबूब खुदा फरमा रहे हैं, ये ख़तमुल मुरसलीन फरमा रहे हैं, ख़ातमुल अंबिया फरमा रहे हैं कि फनबीउल्लाह हय्युन, अल्लाह का नबी जिंदा होता है, युर्ज़क़ून, उसे रिज़्क़ भी दिया जाता है। अब कोई मुल्ला कहे तो तुम उसके पीछे ना दौड़ पड़ा करो ना। हाँ, कोई कहे कि तुम्हारा जो है ना कुत्ता जो है वो कान लेके जा रहा है, तो तुम कुत्ते के पीछे ना दौड़ो, पहले हाथ लगा के देखो कान भी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कुत्ते के पीछे दौड़ो, अगर कान है तो किसी के कहने पर क्यों दौड़ते हो? भाई तुम्हारे पास इतनी बेहतरीन दलील है कि मेरे करीम आका खुद फरमा रहे हैं, और इतनी मैंने आपके पास हदीसों के नाम लिए हैं, इतनी किताबों के, और सहाय सित्ता की 3 किताबों के अंदर ये हदीस मौजूद है। फिर इसमें कौन सा आपको बहाम है कि आप फिर उन लोगों के पीछे दौड़ जाते हैं और अकल के अंधे वो कहते हैं देखो जी जनाजा नहीं पढ़ा गया, हाँ जी, गुस्ल नहीं दिया गया, मेरे करीम आका का जनाजा किसी ने नहीं पढ़ा। हाँ, ये भी बता दूं, ये झूठे हैं, लानती है। मेरे करीम आका की मुबारक जस्ते अक़दर रखा गया, फरिश्तों की भी टोलियां आती थी, सहाबा भी की टोलियां आती थी, और आके वह दुहा के मुखड़े का दीदार करते थे और ऊपर दरूद और सलाम भेज के बाहर निकल जाते थे। ये दरूद और सलाम पढ़ना मरने वाले के ऊपर नहीं पढ़ा जाता, जिंदे के पढ़ा जाता है। जब मुखड़ा देखते थे तो मुखड़ा देख कर मजबूर हो जाते थे सोने मुखड़े पर दरूद और सलाम पढ़। क्यों उम्मत
मुस्लिमों को हम इंतशार में डाल रहे हो जालिमों। कल मरना नहीं है तुमने, क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे रब को? क्या ये मौलवी, ये मुक्तदी पैसे देने वाले तुम्हें, नौकरियां देने वाले तुम्हें, मस्जिद की नौकरियां देकर और रोटियां तुम्हें खिलाने वाले, ये कब्र में तुम्हें काम आएंगे कि तुम इनके कहने पर मेरे नबी की शान में तनकीस कर रहे हो? शर्म करो, कुछ शर्म करो, हया करो और मेरे नबी की शान वो दिखाओ लोगों को जो कुरान और हदीस में है, ताकि हर आने वाला मेरी उम्मत का क़यामत तक आखिरी आने वाला बच्चा जो है उसका भी दिल क्या हो? मैं दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे या रसूलुल्लाह वो जिंदगी तुम ही तो हो। ऐसा ना हो कि वो परेशान हो जाए कि भाई नबी तो मार की मिट्टी में मिल गए, फिर तो कादियानियों का कीदा सच्चा हो गया कि नबी मार गए तो फिर दूसरा काना पीछे आ गया। लानत भेजो उस काने पे। इतना सोना महबूब, इधर एक काना उधर एक वो महबूब जिसकी आंखों में रब ने माज़ागल बसर व मा तग़ा का डोरा डाला हो। ये बराबरी कैसे कर सकते हो? लानत भेजो उन कानों पर, उनके मानने वालों पर। हमारे नबी जैसा ना कोई है ना होगा, एक ही रब ने बनाया है। हाँ जी, मोहम्मद बना के कलम तोड़ देता, हसीना जमीला दा मुख मोड़ देता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ देता। कायनात में कोई ऐसा नहीं है। मौला अली शेर खुदा जिसके आज तुम डंके बजाते हो कि इल्म बड़ा था, बड़ा इल्म था, बड़ा इल्म था, मैं भी कहता हूँ बड़ा इल्म है, क्योंकि खुद फरमाते हैं मौला अली कि सारे कुरान का इल्म इकट्ठा करो तो सूरह फातिहा में है, और सूरह फातिहा का इल्म इकट्ठा करो तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में है, और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का सारा इल्म रुमूज असरार सारे इकट्ठे करो तो बिस्मिल्लाह की बा जो है वो बा है। और फरमाया कि उस बा का सारा फयूज़ व बरक़ात, उसके उलूम सारे असरार और रुमूज इकट्ठे करो तो वो बा का नुक्ता है जो उसमें है। और फरमाया अना नुक्ततुल बा, फरमाया वो नुक्ता कौन है? फरमाया वाली है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फ़क़्तुलूहु फ़क़्तुलूहु, ताकि रसूल की एक ही सज़ा। तो अल्लाह के नबी क्या हैं? तो मौला अली शेर खुदा की बात कर रहा था मैं। इतना बड़ा आलिम हो कि जो कहता है सारे कुरान के असरार और रमूज इकट्ठे करो तो वो बिस्मिल्लाह के नुक्ते, और फरमाया अना नुक्ततुल बा, मैं वो बा का नुक्ता हूँ। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मौला अली तुम बता दो, ये मुल्ला नहीं मानता, बड़ा बेगैरत है, ये हुजूर की शान घटाता है, तुम बता दो मेरे नबी की शान क्या है? ये तो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम है, आज पढ़ के इसको पकड़ के फिर रहा है गली गली में, हम जैसे हैं। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं ना खुदा की कसम, हुजूर से पहले कोई ऐसा आया है ना बाद में कोई आएगा, न पहले आया है ना बाद में आएगा। कायनात में रब ने एक ही बनाया जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तुम कितने खुश नसीब हो कलमा उस नबी का पढ़ रहे हो। उस नबी का जिक्र आए तो खुशी से झूमा करो, माथे में शिकन न डाला करो। ये तुम्हारा खुश होना भी जो है नहीं अल्लाह को पसंद आता है और अल्लाह बख्श देता है, और शिकम आना भी रब को पसंद नहीं है। छपकली की तरह सजा देगा तुम्हारी नस्लों को भी। जिसके माथे में शिकन आ जाए वो छपकली की तरह क़यामत तक उस नस्लों को रब सजा देगा, और जिसके दिल ठर जाए, कलेजा ठर जाए और उसके मुखड़े पे तबस्सुम आ जाए नबी की शान सुन के, तो उसको उस जो है ना खुरासान के बादशाह की तरह अल्लाह उसको माफ़ फरमा देगा। हाँ जी।